दोस्तों, अगर कोई हमें शुक्रिया या धन्यवाद कहता है तो उसका जवाब हिंदी और उर्दू में हम डिफरेंट तरीक़ों से देते हैं। जैसा कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात थी, इसको मेंशन ना करो, वगैरह वगैरह। इसी तरह इंग्लिश में अगर कोई हमें थैंक यू या थैंक्स कहता है तो उसका जवाब हम सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप थैंक यू या थैंक्स का जवाब कैसे देते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं कोई बात नहीं, यानी कि किसी ने आपको शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा तो आपने कहा कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम, यानी कि कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम होता है मसला, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और जो मोस्ट कॉमन वे है इंग्लिश में किसी को कहने के लिए कि कोई बात नहीं, वो है यू आर वेलकम। चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सेफली आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। या अगर आपने बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड होके कहना है, आपने अपने बॉस को कहना है या क्लाइंट को कहना है, उसने आपको थैंक यू कहा है, तो कहेंगे यू आर मोस्ट वेलकम सर मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम सर मैडम। या फिर इनफॉर्मली आप कह सकते हैं यू आर वेरी वेलकम। कई दफ़ा ये होता है कि कोई शुक्रिया या धन्यवाद कहे तो हम उसे कहते हैं ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो यही चीज़ इंग्लिश में हमने कहना है तो हम कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, या फिर उसे छोटा करके माई प्लेजर। या बिल्कुल ही आपने उसने कहा थैंक्स तो आपने कहा प्लेजर, तो प्लेजर भी कह सकते हैं। इट्स माई प्लेजर, प्लेजर, या फिर माई प्लेजर। और ये इनफॉर्मल, यानी कि स्ट्रीट में आपको किसी ने थैंक यू कह दिया, आपने उसकी मदद की, तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों, कोई दोस्त आपको कहता है कि यार बहुत शुक्रिया तूने मेरी मदद की, धन्यवाद तूने मेरी मदद की, तो आप कहते हैं किसी टाइम पर भी मैं तेरी मदद कर सकता हूँ यार, कोई बात नहीं, तू तो अपना दोस्त है, किसी टाइम पर भी। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे एनी टाइम, या फिर एनी टाइम फॉर यू, कि तुम्हारे लिए किसी टाइम पे भी। या एनी टाइम फॉर यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम्हारे लिए तो किसी टाइम पर भी। एनी टाइम फॉर यू, एनी टाइम फॉर यू माई फ्रेंड। अब आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसका काम किया, तो उसने आपको थैंक यू कहा, तो आप कहेंगे ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ठीक है, इट वॉज माई ड्यूटी, इट वॉज माई ड्यूटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ये फॉर्मल उसमें आप कहेंगे सिचुएशन में, ऑफिसेज वगैरह में। अब आपने अपने रिश्तेदार की, किसी दोस्त की मदद की, उसने आपको थैंक यू कहा, तो आप कहेंगे यार इतना तो मैं कर ही सकता था, कहते हैं ना। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, इतना कम तो मैं कर ही सकता था। या फिर इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू फॉर यू, तुम्हारे लिए। और कई दफ़ा आप कहते हैं या किसी ने आपको कहा यार शुक्रिया यार, आप कहते हैं यार ज़रूरत नहीं है कहने की यार, मतलब अपना दोस्त है तू, तो इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट मैंशन इट, डोंट मैंशन इट, इसे मैंशन ना करो, इसको ना कहो। या सिंपली कुछ लोग ये भी कहते हैं मैंशन नॉट, मैंशन नॉट, डोंट मैंशन इट, मैंशन नॉट। अब आपने सड़क पर किसी की गाड़ी का धक्का लगाया, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, उसने कहा थैंक यू वेरी मच, आप कहते हैं मतलब फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है यार, ना फिक्र कर इस बारे में, थैंक यू थैंक्स के बारे में ना पढ़ो, आप कहेंगे नो वरीज़। और ये ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है नो वरीज़, नो वरीज़। कई दफ़ा ये होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कोई शुक्रिया या धन्यवाद कहे तो आप आगे से कहते हैं नहीं नहीं आपका शुक्रिया धन्यवाद, यार शुक्रिया धन्यवाद कि आप मेरी पार्टी में आए, नहीं नहीं आपका शुक्रिया धन्यवाद कि आपने मुझे इस पार्टी में बुलाया। तो कई दफ़ा थैंक यू का जवाब ही थैंक यू होता है। ठीक है, जिस तरह
नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं। कोई आपको कहे थैंक यू तो आप कहें नो थैंक यू। इसी तरह दोस्तों कई दफ़ा ये होता है कि किसी ने आपकी मदद की है तो आप कहेंगे कि नहीं आप भी मेरे लिए यही करते, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप भी मेरी मदद करते। ठीक है, नहीं आप भी मेरे लिए यही करते। तो इंग्लिश में हम कहेंगे नो यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी, यानी कि आप भी मेरे लिए यही करते। थैंक यू, नो यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी, या फिर नहीं आप भी मेरे लिए यही करेंगे, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो तू भी यही करेगा ना, कि आगे मतलब मेरा ने एहसान किया तो वापस करेगा ना। नो यू वुड डू द सेम, नो यू वुड डू द सेम। अच्छा जी, कई दफ़ा ये होता है कि किसी ने आपको थैंक यू कहा, आपने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपने सुना है ना कि खास तौर पे सरकारी दफ्तरों में हाँ हाँ ठीक है यार, ठीक है जी। तो इंग्लिश में हम उसी चीज़ को कहेंगे दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या फिर इट्स ऑल राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। या कई दफ़ा आपने सरकारी दफ्तरों में सुना होगा, ऑफिस में, कि ताबेदार जी मैं आपका ताबेदार हूँ, तो इंग्लिश में हम कहते हैं मच ऑब्लाइज्ड, थैंक यू डॉक्टर, मच ऑब्लाइज, थैंक यू सर, आई एम ऑब्लाइज टू यू, या सिंपली ऑब्लाइज्ड, वेरी मच ऑब्लाइज्ड। इसी तरह के आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, शब्द यूज़ कर सकते हैं। मच ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ऑब्लाइज्ड, या फिर वेरी मच ऑब्लाइज्ड। इसी तरह दोस्तों कई दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट हमें थैंक यू कहता है, जिस तरह हम किसी पिज़्ज़ा शॉप में बैठे हैं, लेट सपोज़ हमें ऑर्डर प्लेस किया क्लाइंट ने कि हाँ जी 2 पिज़्ज़ा कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और आखिर में आपने उसका पिज़्ज़ा सारा ऑर्डर नोट कर लिया और कहा कि 20 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा, तो कहेगा थैंक यू। तो आप कहेंगे कि आपके बिज़नेस का शुक्रिया या धन्यवाद, ये कहते हैं ना। अ, या फिर हम आपके बिज़नेस को अप्रिशिएट करते हैं, जो आपने हमें बिज़नेस दिया उसको सराहते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी अप्रिशिएट योर बिज़नेस, वी अप्रिशिएट योर बिज़नेस, या वी आर ऑब्लाइज्ड फॉर योर बिज़नेस, वी आर ऑब्लाइज्ड फॉर योर बिज़नेस, वी अप्रिशिएट योर बिज़नेस सर, वी आर ऑब्लाइज्ड फॉर योर बिज़नेस मैडम। इसी तरह दोस्तों आपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई, हमें आपकी मदद करके खुशी हुई, तो आप कहेंगे वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, या फिर आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, इट्स माई प्लेजर, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, नो सर इट वॉज माई ड्यूटी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, कि मुझे आपकी मदद, नहीं नहीं ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं इंग्लिश में ये कहने के लिए कि कोई बात नहीं, यानी कि कोई आपको थैंक्स या थैंक यू कहे तो आपने क्या कहना है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि थैंक यू जो है वो फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कहते हैं, बड़े लोगों को कहते हैं, रिस्पेक्ट शो करने के लिए कहते हैं, और थैंक्स जो है वो हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में दोस्तों वगैरह को कहते हैं। और उन्हीं का जवाब जो है हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है। एक दफ़ा जल्दी से मैं रिकैप करके आपको बता देता हूँ, सिर्फ इंग्लिश में, ताकि आपको याद हो जाए। थैंक यू, थैंक्स, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम सर, मैडम, यू आर वेरी वेलकम, इट्स माई प्लेजर, प्लेजर, एनी टाइम फॉर यू माई फ्रेंड, इट वॉज माई ड्यूटी, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, don't mention it, mention not, no worries, no thank you, no you would have done the same for me,
No, you would do the same. That's all right. It's all right. Much obliged. I'm obliged to you. Obliged. Very much obliged. We appreciate your business. We are obliged for your business. We are happy to help you. I'm happy to help you. दोस्तों अब एक्सरसाइज के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। तो आप बताएं कि नीचे कमेंट्स में आप क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं इनमें से आप क्या लिखेंगे। ठीक है, कोई भी इसका जवाब आप क्या लिखेंगे अगर मैं आपको कहता हूँ थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे नए कॉल नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.